नमस्कार, आदाब दोस्तों। द वॉइस एक्सप्रेस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक समा। दोस्तों, आत्ममुग्धता भी एक चीज होती है जो इंसान को बढ़ा देती है। अपने आप को सबसे ऊपर, सबसे समझदार, सबसे काबिल बुकरात समझ लेना। कुछ ऐसा ही हुआ है समस्तीपुर की सांसद, जिनसे आप सब वाकिफ होंगे, शंभावी चौधरी, जो कहती हैं कि उनके सांसद बनने के बाद समस्तीपुर को लोग जानने लगे हैं। वरना भैया समस्तीपुर तो मैप में था ही नहीं, लोग जानते ही नहीं थे समस्तीपुर भी कोई जगह है, कोई शहर है, कोई जिला है इस दुनिया के नक्शे पर, इस देश के नक्शे पर। लेकिन संभावी चौधरी कहती हैं कि हमारे एमपी बनने के बाद लोग जानने लगे हैं, लोग गूगल करने लगे हैं, समस्तीपुर भी कोई जगह है साहब। देखिए, सुनिए उनके बयान को। अब जब हम पार्लियामेंट जाते हैं एंड समस्तीपुर के बारे में बात करते हैं, समस्तीपुर की बातों को रखते हैं, तब लोगों को एक्चुअली पता चल रहा है कि समस्तीपुर कहाँ है बिहार के मैप में। इसके पहले लोगों को पता भी नहीं था कि समस्तीपुर मैप पे कहाँ है। तो सुना आपने, मोहतरमा का कहना है कि समस्तीपुर को तब जाना गया जब वो सांसद बनी, जब वो एमपी बनी। मोहतरमा भूल गई कि समस्तीपुर की धरती और उसकी पहचान आपसे बहुत पहले इस दुनिया के नक्शे पर हो चुकी है। जुमा जुमा पॉलिटिक्स में आए आपको 8 दिन हुए, आप कहने लगे कि समस्तीपुर कोई जानता नहीं, समस्तीपुर की कोई पहचान नहीं। जब वो एमपी बनी है तब से लोग जानते हैं। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर, नाम तो सुना होगा आपने, सांसद जी, या वो भी गूगल करना पड़ेगा आपको। रामनाथ ठाकुर, उनके सुपुत्र, केंद्रीय मंत्री, नाम तो सुना होगा, जानती भी होंगी। खैर, उसके अलावा समस्तीपुर में पूसा विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, जो दुनिया के नक्शे पे अपनी छाप रखता है। विदेशों से लोग आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, रिसर्च के लिए लोग आते हैं। समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर, मिथिला की आन बान शान, और मोहतरमा को पता ही नहीं। कहते हैं कि हमें हमारे एमपी बनने के बाद लोग जानते हैं समस्तीपुर में विकास हुआ है। और हाँ, विकास से याद आया, जब 2 साल के आसपास इन्हें एमपी बने हो गए हैं, और जब इनसे पूछा गया, भैया कि आप बताइए मैडम कि आपने 2 साल में क्या काम किया है, पैसे आपने खर्च किए नहीं। 9 करोड़ 80 लाख रुपए इन्हें मिले इनके एमपी फंड में काम करने के लिए, विकास के लिए समस्तीपुर में, इनके लोकसभा क्षेत्र में। तो मैडम का ऊपर से तुर्रा ये है कि भैया हम तो काम करेंगे तब जब हमारे एनडीए के कार्यकर्ता बताएंगे कि हमको पैसा कहाँ खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, कौन कौन सी योजनाएं कहाँ कहाँ लगानी है, ये तय करेंगे एनडीए के कार्यकर्ता, इनके नेता, इनके आका। जहाँ तक रही बात एमपी फंड की, तो हम अपना एमपी फंड कैसे स्पेंड करते हैं, ये मेरी राजनीतिक चेतना है। जब 1 साल पूरा हुआ, हमको नहीं लगा कि सफिशिएंट था कि हम अपने 6 विधानसभा में बराबर उस फंड को बांट पाएंगे, तो हम वेट किए। उसके बाद दूसरे साल का जब आया तो बिहार विधानसभा का चुनाव आ गया। तो अब ये मेरे पे डिपेंड करता है कि हम अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, उनके गांव, उनके पंचायत में किस तरीके से इस फंड को स्पेंड करना चाहते हैं। किसी भी तरीके से ये जो फंड है, इसको फाइनेंशियल ईयर से नहीं गाइड किया जाता है। वो फंड मेरे पास रहेगा, और जब हमको, जैसे मेरे कार्यकर्ताओं को उचित लगेगा, एनडीए के कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से उचित लगेगा, वैसे इस फंड को स्पेंड किया जाएगा। विपक्ष के कहने पे कैसे हमको फंड चलाना और अपना लोकसभा चलाना है, ये हमको विपक्ष नहीं बता सकता। अरे भाई, जनता ने चुनकर आपको भेजा है, जिम्मेदारी है, शपथ ली है आपने, शपथ भूल गई? जब लोकसभा में आपने शपथ लिया था कि मैं बिना किसी द्वेष के सभी को एक समान रूप से, जो इनका विधानसभा, जो इनका लोकसभा क्षेत्र है, सबको देखूंगी, और विकास के योजनाएं, विकास का लाभ उन सबको दिया जाएगा जिन्होंने उन्हें वोट किया या जिन्होंने उन्हें वोट नहीं किया। इस लोकतंत्र में एक सांसद की जिम्मेदारी होती है, उसके क्षेत्र के सारे लोग उन्हें एक समान लगे।
कसम खाई थी आपने संसद में, शपथ ली थी आपने सांसद महोदया, भूल गई? अब तक इन्होंने अपने वेबसाइट पे उस खर्चे का हिसाब किताब भी नहीं दिया है। आरटीआई से खुलासा हुआ, जिसके बाद इनसे सवाल पूछा गया कि मैडम बताइए, आपने 2 साल में एक भी रुपया खर्च क्यों नहीं किया, वो पैसा ऐसा ऐसा ही पड़ा का पड़ा है। तो उस पर से उनका जवाब सुनिए, सुन लीजिए, जरा कान थोड़ा खोल लीजिएगा। तो आपने सुना कि क्या कह रही थी संभावी चौधरी। अपने आप को आप इस देश की हुक्मरान मत बनाइए, जनता की नौकर हैं आप, और जनता की जिम्मेदारी है आप पे। तो पैसे का हिसाब किताब बिल्कुल साफ साफ बताइएगा, और साफ साफ जनता को बताइए हमने यहाँ खर्च किया, हमने वहां खर्च किया। हिसाब किताब देने में अगर आपने कोताही की तो जनता तो पूछेगी। जनता पहले प्रणाम जरूर करती है, हाँ जरूर जोड़ती है, सर पे बैठाती है, लेकिन जब वो जवाब मांगने पे आती है तो सिंहासन भी खाली करवा देती है। ये बात अपने ध्यान में याद रखिए। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, और उसके पैसे उसके लिए आपकी जवाबदेही तय होती है, और आपको जवाब देना पड़ेगा आपने पैसा क्यों नहीं खर्च किया। और एनडीए के कार्यकर्ता या एनडीए के लोग तय नहीं करेंगे कि पैसा जो आएगा एमपी फंड का वो कहां खर्च होगा। सारे जनता, सारे लोग समस्तीपुर लोकसभा के आपके लिए एक समान है। तो याद कीजिए लोकसभा में अपने लिए शपथ को, और फिर जनता के लिए, जो जनता की राशि है, उसका पैसा है, जनता के हित में खर्च कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है उसे शेयर करें, लाइक करें, और द वॉइस एक्सप्रेस को आप सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बहुत शुक्रिया।